हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी। तो आज का मेरा टॉपिक ये 8 नंबर पर है, जो कि लिखा है एंटीपार्टम हेमरेज। इसके ऊपर के जो 7 जो टॉपिक हैं वो सब मैं करा चुकी हूँ, मेरे ही चैनल पर पढ़े हैं, इनकी वीडियो पढ़ी है, शॉर्ट्स पढ़ी हैं। अगर आपको शॉर्ट से समझ में ना आए तो मैं उनकी वीडियो बना कर दे दूँगी। बाकी जो शॉर्ट है उन सब की जहाँ तक है तो वीडियो पड़ी ही है। और अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम देख सकते हैं आज का हमारा असाइनमेंट है, असाइनमेंट ऑन एंटीपार्टम हेमरेज। सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, सबमिटेड ऑन की हेडिंग्स पड़ी हुई हैं। सबमिटेड टू में टीचर का नाम, कॉलेज का नाम, ये सारा डाटा होता है। सबमिटेड बाय जो हम कर रहे हैं तो स्टूडेंट का डाटा होता है, नाम, क्लास और कॉलेज। फिर ये सबमिटेड ऑन में डेट पड़ती है, जिस डेट पर ये असाइनमेंट हमारा सबमिट होता है। अब हमारे कॉलेज में, मतलब मेरे कॉलेज में तो अभी डेट बताई नहीं गई है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे कोई भी डेट नहीं पड़ी हुई है। अब आप देखेंगे तो पेज नंबर फर्स्ट पे जो है वो एंटीपार्टम हेमरेज की हेडिंग लिखी हुई है, इसमें APH लिखा है। APH जो है एंटीपार्टम हेमरेज की शॉर्ट मतलब है, तो एंटीपार्टम हेमरेज जो है APH की फुल फॉर्म है। इसमें डिफिनेशन लिखी होगी। डिफिनेशन क्या है? एंटीपार्टम हेमरेज रिफर्स टू वेजाइनल ब्लीडिंग दैट ऑकर्स आफ्टर 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एंड बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर। मतलब ये परिभाषा है, प्रसव पूर्ण रक्तस्राव योनि से रक्तस्राव से ग्रस्त है, जो गर्भावस्था के 20 सप्ताह बाद और प्रसव की शुरुआत से पहले होता है। अब इसके बाद कॉजेस होंगे, जो कि कारण है। ये है प्लेसेंटा प्रेविया। इसमें क्या? प्लेसेंटा कवर्स द सर्विक्स, मतलब प्लेसेंटा जो है वो सर्विक्स को कवर करता है। प्लेसेंटा अब्रप्शन, इसमें क्या? प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द यूट्रस। इसमें क्या है कि प्लेसेंटा जो है गर्भाशय से अलग होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा अदर कॉजेस। इसमें है यूट्राइन और सर्वाइकल लेसेंस ट्रॉमा, मतलब गर्भाशय या ग्रीवा के घाव या आघात। फिर हमारे सिम्टम्स आते हैं, जो कि हैं लक्षण। इसमें है वेजाइनल ब्लीडिंग, ब्राइट रेड और डार्क ब्लड, मतलब ये जो है चमकीला लाल कलर का आता है। रोनिस स्त्राव या फिर गहरा स्त्राव, रक्त स्त्राव होता है। फिर सेकंड पॉइंट है अब्डोमिनल पेन, पेन और टेंडरनेस, इसमें दर्द वगैरह आ गया। फिर इसके बाद है फीटल डिस्ट्रेस, चेंजेस इन फीटल मूवमेंट और हार्ट रेट। इसमें भ्रूण की गति या हृदय की गति में परिवर्तन होता है। कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो कि जटिलताएं हैं। इसमें मैटरनल शॉक, सीवियर ब्लड लॉस होता है, मतलब मात्र आघात में गंभीर रक्त की हानि होती है। अब हम आपको ले चलते हैं हमारे पेज नंबर सेकंड। अब इसके सेकंड पेज पर जो हमारी दो हेडिंग्स, मतलब दो हैं ऊपर पॉइंट, जिसमें पहला है फेटल कंप्रोमाइज। इसमें क्या है? रिफ्यूज फेटल वेल बींग, मतलब भ्रूण समझौता या फिर भ्रूण की भलाई में कमी। इसके आगे लिखा है फिर प्रेटर्म लेबर, जिसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रेटर्म बर्थ। इसमें समय से पूर्व प्रसव, किशोरावस्था से पूर्व जन्म की संभावना में वृद्धि होती है। मैनेजमेंट मतलब प्रबंध। इसमें क्या है? इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, सीक अर्जेंट केयर। इसमें क्या होता है? तत्काल चिकित्सा ध्यान रखा जाता है। देखभाल का समर्थन, स्टेबलाइजेशन, मॉनिटर वाइटल साइंस एंड फेटल वेलबींग, मतलब स्थितिकरण, जिसमें मॉनिटर किया जाता है संकेत भ्रूण कल्याण के लिए। फिर डिलीवरी प्लानिंग है, डिसीजन ऑन वेजाइनल और सिजेरियन डिलीवरी। इसमें जो होता है डिलीवरी की जो प्लानिंग है वो की जाती है, जैसे कि वेजाइनल सिजेरियन जो भी डिलीवरी है उसकी जो प्लानिंग होगी वो की जाएगी। फिर हमारे गोल्स आते हैं। फिर गोल्स में क्या है? स्टेबलाइज मदर एंड फीटस, इंश्योर देयर वेल बीइंग। इन्हें वही चीज़ आ गई कि उनकी स्थित करा जाता है, माता और भ्रूण को स्थित करें और उनकी भलाई जो है सुनिश्चित करें। फिर डिटरमाइन कॉज, आइडेंटिफाई अंडरलाइंग कॉज, कारण निर्धारित करे जाते हैं। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, मैनेज ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको प्रिवेंट किया जाता है, उन्हीं को मैनेज किया जाता है। जो ब्लीडिंग होती है, मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशन में सुधार किए जाते हैं, उन्हें रोका जाता है। फिर इसके नीचे जो एरो बना है उसमें लिखा है प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन इज क्रूशियल इन केसेस ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज टू इंश्योर द बेस्ट आउटकम्स फॉर मदर एंड बेबी, मतलब है इसका हिंदी में प्रसव पूर्ण रक्तस्राव के मामलों में सर्वोत्तम परिणाम और शिशु की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र चिकित्सा ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अब हम आपको ले चलते हैं मेरे जो इसका जो थर्ड पेज है इस असाइनमेंट का, उसकी साइड। लेकिन जब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कुछ नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब आप देखेंगे तो ये थर्ड पेज नंबर पे होगा नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज इनिशियल असेसमेंट, ये हेडिंग पड़ी होगी। इसके अंदर जो होंगे वो 3 पॉइंट होंगे। 3 पॉइंट में पहला होगा वाइटल साइन, फिर दूसरा होगा फेटल मॉनिटरिंग, तीसरा होगा ब्लीडिंग असेसमेंट। इसमें जो पहला होगा वो है
आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें है वाइटल साइंस, तो इसमें क्या होगा, मॉनिटर ब्लड प्रेशर, पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट, इन सबका वाइटल साइंस करना होगा। फिर फेटल मॉनिटरिंग क्या होगी, कॉन्टिन्यूस फेटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, मतलब कॉन्टिन्यू जो है फेटल की जो हार्ट रेट है उसको चेक करते रहना होगा। ब्लीडिंग असेसमेंट, इसमें क्या होगा, एस्टिमेट ब्लड लॉस एंड कैरेक्टरिस्टिक, इसमें जो ब्लीडिंग जो हो रही है उसको हमें जो है चेक करते रहना होगा, उसका असेसमेंट करना होगा। फिर आ गया नर्सिंग इंटरवेंशंस, इसमें क्या है, स्टेबलाइजेशन, इंश्योर पेशेंट स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी, इसका मतलब है स्थिरीकरण, मतलब रोगी को स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करें। फिर आ गया ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवाइड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। IVSS जो हेडिंग है, तीसरे नंबर का जो पॉइंट है उसमें, तो उसके अंदर लिखा है इस्टेब्लिश इंट्रावेनियस एसेस फॉर फ्लूइड्स एंड मेडिकेशंस। जो IVSS है इसके अंदर जो लिखा है इस्टेब्लिश इंट्रावेनियस, तो इंट्रावेनियस जो है IV की फुल फॉर्म है, तो इसमें जो है ये लिखा है फ्लूइड, तो इसमें तरल पदार्थ और दवाओं के लिए अंतःशिरा पहुंच स्थापित करें। फिर फोर्थ जो पॉइंट है वो है बेड रेस्ट, मेंटेन बेड रेस्ट टू रिड्यूस ब्लीडिंग, तो ये ब्लीडिंग जो मतलब है, जिसमें बिस्तर पर जंग स्त्राव को कम करने के लिए बिस्तर पर आराम मतलब बनाई जाए, बिस्तरों का इस तरह से चला जाए जिसमें कि जो ब्लीडिंग है उसके लिए उसके हिसाब से जो बेड है वो करना चाहिए, इसमें पेशेंट को बेड रेस्ट मिले। फिर मॉनिटरिंग आ गया है हेडिंग, निगरानी, मतलब इसमें देखिए 3 पॉइंट हैं, वाइटल साइन, फेटल हार्ट रेट, ब्लीडिंग। वाइटल साइंस क्या है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग, वाइटल साइन भी चेक करना है कॉन्टिन्यू। फेटल हार्ट रेट, इसे भी कॉन्टिन्यू मॉनिटरिंग है। ब्लीडिंग, मॉनिटर फॉर चेंजेस इन ब्लीडिंग पैटर्न, मतलब इसमें भी चेक करते रहना है ब्लीडिंग का, कि ब्लीडिंग पेशेंट को अब कैसी हो रही, कम ज़्यादा, और उसके कलर्स इस हिसाब से, जैसे कि डार्क मतलब रेड है या फिर चमकीली, इस हिसाब से उसके भी चेक करते रहना है हमें। अब आप देखेंगे ये 4th पेज नंबर, इसमें है सपोर्टिंग केयर, इसमें 2 पॉइंट है। पहला इमोशनल सपोर्ट, प्रोवाइड रीअश्योरेंस एंड इमोशनल सपोर्ट, जो पेशेंट है उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। फैमिली सपोर्ट आ गया दूसरा पॉइंट, की फैमिली इन्फॉर्म एंड इन्वॉल्व, फैमिली को इन्फॉर्म करना है, फैमिली को भी जो है इन्वॉल्व करना है पेशेंट के इस केस में, ताकि पेशेंट को जो है सपोर्ट मिल सके। कोलाबोरेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, वर्क विद ऑब्स्ट्रक्टिव टीम, डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इन सबको इसी केस पर मतलब वर्क करेंगे जो पेशेंट है। फिर क्या है, प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी का जो प्रिपरेशन है वो करेंगे, प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल डिलीवरी इंक्लूडिंग सिजेरियन सेक्शन, जो भी होगा उन सबके लिए प्रिपरेशन की जाएगी। फिर जो लक्षण है, गोल्स, वो क्या है, स्टेबलाइज मदर एंड फीटस, इंश्योर देयर वेल बीइंग, मतलब जो उनकी जो माँ और भ्रूण हैं को स्थित करें कि भलाई जो है वो की जाए। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, इसमें क्या, मैनेज ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन, जो जटिलताएं हैं उनसे बचने के लिए बताया जाएगा जो भी। फिर उसके बाद सपोर्ट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या है, फैसिलिटेट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग फॉर डिलीवरी प्लानिंग, इसमें क्या है, सूचित निर्णय लेने में सहायता करेगा, जो निर्णय ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं या नहीं, उसमें उनकी सहायता की जाएगी। अब हम ले चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पर 2 डायग्राम बने हैं, आप देख सकते हैं। इसमें ऊपर जो एरो बना है वो लिखा है इफेक्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ APH। APH जो है इसकी फुल फॉर्म है एंटीपार्टम हेमरेज, उसी की यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी है। रिक्वायर्स प्रॉम्प्ट असेसमेंट, इंटरवेंशंस एंड कोलैबोरेशन विद द हेल्थ केयर टीम टू इंश्योर ऑप्टिमल आउटकम्स। इसकी हिंदी में इसका मतलब है APH की प्रभावी जो नर्सिंग प्रबंधन के लिए इष्टतम परिणाम हैं उनको सुनिश्चित करने हेतु शीघ्र मूल्यांकन, हस्तक्षेप और स्वास्थ्य सेवा टीम के साथ सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके नीचे देख सकते हैं आप 2 डायग्राम बने, जिसमें कि पहला है नॉर्मल प्लेसेंटा, दूसरा है प्लेसेंटा प्रेविया, इनके नाम भी लिखे हैं डायग्राम के नीचे। फिर समरी आती है जो है एंटीपार्टम हेमरेज और ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर 24 वीक्स अंटिल डिलीवरी इज अ सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी विद द प्रेवेलेंस ऑफ 3 to 5% ऑफ प्रेगनेंसीज। इट इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल एंड फेटल मॉर्टेलिटी। तो इसका मतलब ये है कि गर्भावस्था के जो 24 सप्ताह के बाद, लेकिन बच्चे के जन्म से पहले योनि से होने वाले रक्तस्राव में जो होता है वो ये मातृ एवं भ्रूण मृत्यु दर और रूणता का एक महत्वपूर्ण कारण है, जो लगभग 3 से 5% गर्भ धारण को जटिल बनाता है। सामान्यतः कारणों में मतलब इसमें जो होता है ना, जो भ्रूण है उसकी मृत्यु हो सकती है वहाँ तक। अब आपके ये लास्ट पेज है जिसमें कंक्लूजन लिखा है। अब इसका हिंदी में मतलब है निष्कर्ष, जो हमने निकाला है। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष है। इसमें लिखा है APH एक प्रसूति संबंधी आपात स्थिति है जिसका बाहरी वातावरण में उच्च प्रचलन है और ये महत्वपूर्ण मार्त और प्रभावकालीन रूणता और मृत्यु दर के सबसे आम कारणों में से एक है। तो आज हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है
और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो भी मैं वीडियो डालूँगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी। और मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आप मेरे चैनल को अगर ये सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मैं भी और वीडियो डालूँगी वो सब आप तक पहुँचती रहेंगी। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए है जो मेरे इसमें नहीं है, मैंने आपको दिखाती हूँ हमेशा मेरी इंडेक्स। अगर आपका कोई भी टॉपिक इसमें नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे जो टॉपिक बताएंगे उन टॉपिक पर मैं एक वीडियो डाल दूँगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक का कुछ डायग्राम चाहिए तो वही मैं डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।